प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हम आज अभ्यास 2 का बी पढ़ेंगे। अभ्यास 2 बी में सवाल पर आने से पहले हमें कुछ चीज जानना है। देखिए, पूर्ण संख्याओं में योग का परगुण। हम पूर्ण संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो उसका परगुण क्या होता है। योग का संवरक परगुण, ये आपको मिलेगा कि योग का संवरक परगुण क्या है। पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या आप ले लीजिए। जैसे ले लिया 9 एक पूर्ण संख्या है। नंबर 1, 9 एक पूर्ण संख्या है जिसमें हमने 9 को जोड़ दिया, 10 को जोड़ दिया। 10 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। अब देखिए 10 और 9 क्या हो गया? 19। अब बताइए आप, 19 क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। अब हमें ये पता चला कि पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तब हमें क्या मिलती है? पूर्ण संख्या मिलती है। यहाँ पूर्ण संख्या है या नहीं है? हाँ, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। अब देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। अब 0 में हमने 7 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला? 7 मिला। अब बताइए 7 क्या है? पूर्ण संख्या है या नहीं है? तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। अब देख रहे हैं, अब ये दूसरा था, अब तीसरा लीजिए। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। फिर प्लस 0 कर दीजिए, फिर 0 क्या है? पूर्ण संख्या। हमें मिला क्या? पूर्ण संख्या। 0 क्या है? पूर्ण संख्या। अब बताइए पूर्ण संख्या है या नहीं? हाँ है, पूर्ण संख्या है। अब हमें एक चीज पता चल गया कि किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसी देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा योग का संवरक परगुण। हमने क्या किया? 2 पूर्ण संख्याएं ली, 9 और 10, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें प्राप्त क्या हुई? पूर्ण संख्या 19। उसके बाद हमने क्या लिया? पूर्ण संख्या, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। 0 में हमने 7 को जोड़ दिया तो जो हमें प्राप्त हुआ वो संख्या 7 प्राप्त हुई। 7 एक पूर्ण संख्या है। ठीक। उसके बाद हमने क्या लिया? पूर्ण संख्या की 2 सबसे छोटी, यानी 0 प्लस 0। इसमें हमने 0 में 0 जोड़ा तो हमें क्या मिला? 0 मिला। और 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। अब हमें क्या जानना? संवरक परगुण। अब देखिए, हमने यहां लिख दिया है 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल। हमने आपको क्या बताया? जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उसका योगफल, जो उसका उत्तर आता है वो क्या आता है? पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्याओं के योगफल का संवरक परगुण है। देखिए, हमें जो दूसरा मिलता है वो मिलता है योग का क्रम विनिमय परगुण। देखिए, यदि आप बाजार गए और बाजार से आपने 10 टॉफी एक बार लिया और 7 टॉफी एक बार लिया तो आपकी टोटल क्या हो गई? 17 हो गई। आपका मित्र गया, उस मित्र ने पहले 7 टॉफी लिया और फिर उसने लिया 10 टॉफी, तो क्या हो गया? 17 ये भी हो गई। यानी क्रम विनिमय का मतलब ये होता है क्रम विनिमय परगुण। इसका मतलब ये होता है
कि संख्याओं का क्रम बदलने से, यानी पहले 10 लिखने से और बाद में 7 लिखने से, हम दोनों जब जोड़ते हैं तो 17 आता है। इसी तरीके से पहले हमने 7 लिख दिया और फिर हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, तो भी हमारा क्या आया, 17 आया। इसमें कोई फर्क नहीं आया। यही क्रम विनिमय का प्रगुण है। योग का क्रम विनिमय, उदाहरण के लिए आप यदि 5 में 4 को जोड़ते हैं, पहले 5 लिखते हैं फिर +4 लिखते हैं, तो आपका आंसर क्या आता है, 9। फिर उसका क्रम बदल देते हैं, पहले 4 लिखते हैं फिर +5 लिखते हैं, फिर आपका आंसर क्या आता है, 9। यही क्या है, क्रम बदलना ही क्रम विनिमय प्रगुण है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दो संख्याएं हैं, उन्हें जोड़ते हैं फिर उनके क्रम को बदल कर जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे आप नोट कर लीजिए। क्रम विनिमय के बाद हमें मिलता है योग का तत्समक अवयव। अब योग का तत्समक अवयव क्या है? किसी भी पूर्ण संख्या में यदि आप 0 को जोड़ते हैं तो वो क्या आएगा, वही पूर्ण संख्या आएगी। उदाहरण के लिए 0 + 8 बराबर क्या आया, 8। मतलब अब आपने फिर किया 5 + 0, आपका आंसर क्या आया, 5। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम 0 को जोड़ दें तो हमारा आंसर वही संख्या आएगी। यानी देखिए 8 में आपने 0 को जोड़ा तो आपका आंसर क्या आया, 8 आया। 5 में आपने 0 को जोड़ा तो आपका आंसर क्या आया, 5 आया। यही क्या है, योग का तत्समक अवयव है। किसी पूर्ण संख्या में यदि 0 को जोड़ा जाता है, कोई पूर्ण संख्या है, जैसे ये 8 पूर्ण संख्या थी, इसमें हमने किसको जोड़ा, 0 को, तो योगफल वही संख्या होती है। हमने आपको क्या बताया, किसी भी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, वही पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या मिलती है। हम लोग चूंकि पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या लिखना है। इसी प्रकार 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इस कारण क्योंकि 0 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए नंबर 4 है योग का साहचर परगुण। इसे हम पढ़ेंगे। पहले आप देख लीजिए, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता। ये योग संक्रिया का साहचर परगुण है। देखिए अगर आप 3 संख्या ले लीजिए, कोई भी 3 संख्या ले लीजिए, 3, 5 और 7, ये 3 संख्याएं आपने ले लिया। इन तीनों को जोड़ना है तो चलिए पहले हम करते हैं 3 + 5 ब्रैकेट में कर देते हैं और +7, तो हमारा क्या आता है, 5 3 8 8 7 15। एक बात कर लीजिए, 8 धन 7 बराबर आपका क्या आ गया, 15। अब एक बार हम लोग देखेंगे योग का साहचर प्रगुण। योग का साहचर प्रगुण पहले हम जान लेते हैं। जैसे आप 3 संख्याएं ले लीजिए, 3 संख्या 3, 5 और 7 ले लीजिए, 6 ले लिया, 3, 5 और 6। अब इसको आप देख लीजिए, आप करिए 3 धन 5 ब्रैकेट में और धन 6, ठीक। अब क्या हो गया, 5 3 8 और धन 6 बराबर क्या आ गया, 8 6 14। आपका क्या आ गया,
14 आ गया। अब आप क्या करिए, 3 धन ब्रैकेट में 5 और धन 6, तो हमारा क्या हुआ, 3 धन 6 5 11 और 11 3 14। यही हमारा क्या है, योग का साहचर प्रगुण है। संख्या रेखा पर आप किसी संख्या को जोड़ेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपको इस पर लिखना है 4 और धन 5, आपको लिखना है 4 धन 5 बराबर आपका क्या आएगा, 9। क्या आएगा, 9 आएगा। अब आप एक काम करेंगे, यहां से एक तीर उठाएंगे और कहां ले जाएंगे, 4 पे। अब देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपने यहां से उठाया है तो यहां से चले तीर ऐसे लगा दीजिएगा, इधर ही चल रहा है ना, तो तीर ऐसे लगा दीजिएगा। अब देखिए आपने 0 से चलना शुरू किया, आप कहां पहुंच गए, 4 पर। अब आपको क्या करना है, 5। अब यहां से फिर शुरू करिए, 1 2 3 4 5, यहां से शुरू करिए। देखिए अब पहला क्या था, 4, यहां से देखिए 1 2 3 4, उसके बाद आप कई कदम चले, यानी कितना आपको और इस संख्या पर लेना है, तो 4 धन 5। अब देखिए यहां से उठाइए ये अब ये देखिए क्या है, ये है 4 और ये है धन 5 और ये क्या है, 9। तो यहां से आपने उठाया और यहां कर दिया, यही संख्या रेखा है। अभ्यास इसी सवाल नंबर 1 देखिए, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये देखिए संख्या रेखा है, जिसपे पहले हमने कहां से शुरू किया है, 0 से कहां ले गए, 4, उसके बाद 4 से कहां ले गए, 9 पर। अब देखिए फिर यहां से उठाए कहां ले गए, 9, यानी आपका टोटल बना 9। तो पहले कहां ले गए, 4 पे, तो लिखिए 4 और धन। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 5 बराबर आपका क्या आ गया, 9। सवाल नंबर 1 आपका हुआ कंप्लीट। सवाल नंबर 1 का ये पहला सवाल था। अब इसमें एक दूसरा सवाल भी है, एक का दूसरा देखेंगे हम लोग, क्या है, ये देखिए 0 से उठाए कहां ले गए, 5, तो ये 5 लिख दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या हो गया, धन 6 बराबर क्या हो गया, 6 5 11। ये देखिए यहां से उठा और यहां तक ले आए 11। ये है संख्या रेखा पर नंबर्स। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखलाइए। पहला आपको संख्या रेखा बनानी है और उस संख्या रेखा पर इसको दिखलाना है। तो पहला हम लोग लिखते हैं सवाल नंबर 1, पहले हम लोग क्या बनाते हैं, संख्या रेखा। ये बन के हम लोग की संख्या रेखा। अब देखिए 9 है ना, तो 9 तक आप लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए आपको पहले क्या लिखना है, पहले संख्या बनानी 5, तो 0 पर से कहां जाएंगे हम लोग, यहां गए, ऐसे आएंगे, कहां पर आएंगे, 5 पर। ठीक, अब एक चीज देखिए, तीर इधर से चले हैं ना, तो ऐसे तीर लगा दीजिए, ऐसे आप चल रहे हैं, ऐसे आप चल के और कहां पहुंच गए, यहां। उसके बाद क्या है, 4। अब गिनिए 1 2 3 4। अब देखिए इधर से आप गए हैं ना, फिर एक तीर यहां लगा दीजिए, एक तीर यहां लगाइए और एक तीर यहां लगा दिया गया। अब
आपका आंसर क्या आया है 9, यहां से उठा लीजिए, यहां। अब कैसे चले हैं, इधर से चले हैं, ऐसे ऐसे चले हैं, ऐसे ऐसे चले हैं ना, यहां से खत्म हो गया। अब देखिए ये आपने 5 धन 4 देखिए, 5 2 3 4 5 6। अब देखिए ये हो गई संख्या रेखा पहला सवाल। दूसरे पे चलते हैं, सवाल नंबर 2 क्या है, 0 धन 5 संख्या रेखा बनाए। 0 1 1 2 3 4 और 5। 0 धन 5, तो 0 तो यही है। अब यहां से उठा लीजिए और कहां ले जाएंगे, 5 पर। ये हमारी हो गई। अब लिखेंगे 0 धन 5, ये क्या है हमारी, 0 और धन 5। ये हमारी क्या थी, ये थी 5 और धन 4। अब हमारा तीसरा क्या है, संख्या रेखा बनाएंगे। 9 तक लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए पहला क्या है हमारा 2, तो 0 पर से उठाएंगे और कहां लेके जाएंगे, 2 पर। उसके बाद क्या है 3, अब 1 2 3 यहां उठाएंगे 3। उसके बाद क्या है 4, तो 1 2 3 4 ऐसे उठाएंगे। देखिए हमारा हो गया 2 धन 3 और धन 4 बराबर क्या हो गया, 9। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। अब आप निशान लगाएंगे, यहां से चले हैं यहां, फिर आए हैं यहां पर, फिर यहां से चले हैं, फिर यहां चले हैं और कहां आए हैं, यहां आए हैं। सवाल देखिए और सवाल को नोट कीजिए। सवाल क्या है, कर्म विनिमय है। यही आपने पढ़ा था कि किसी भी योग में अगर हम उसके कर्म को बदल देते हैं तो उसके आंसर में, उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला हमारा क्या है, कर्म विनिमय। अब देखिए नंबर 1 345 धन प्लस 789 बराबर हमें क्या भरना है, देखिए 345 है, ये कर्म विनिमय, कर्म को बदल दिया है, यहां हम भरेंगे 789 और प्लस 345। अब ये दूसरा देखिए, किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ देते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं आता, वही संख्या हमें वापस मिल जाती है। अब ये देखिए 2889 और प्लस 0 बराबर हमें क्या मिलेगा, 2889। ठीक, अब चलते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये है, आप ये भी बताइए कि ये है क्या, हमने पढ़ाया है, इस कारण बताना आपको चाहिए। ये क्या है, देखिए इसमें 3 नंबर है, 3 दिया है ना, आपने क्या लिखा था, 2 + 3 ब्रैकेट में और प्लस 5 बराबर आपने फिर लिखा था 2 प्लस ब्रैकेट में, तो वही है, ये क्या है, साहचर का नियम है। तो 234 प्लस 456 एक ब्रैकेट में और प्लस
789 बराबर, अब देखिए 456 है और 289 है, क्या नहीं है, 234 नहीं है, तो आप लिख दीजिए 234 प्लस 456 और प्लस 789। अब देखिए तीनों चीजें एक है, 234 456 और चलिए अब हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय क्या है, हमने जो पढ़ा था क्रम विनिमय में, इसमें योग में पढ़ा था कि 4 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर 5 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और फिर 7 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 में हम 2 को जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। तो क्या ये क्रिया घटाने में भी हो सकती है, देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इन्होंने लिख दिया। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। चलिए करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले 7 ऋण 5 बराबर, हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। अब क्रम विनिमय में क्या करते थे, पहले इसको इसमें से जोड़ते थे, फिर इसको इसमें जोड़ते थे। देखते हैं क्या आता है। अब 5 ऋण 7 बराबर क्या आ गया, ऋण 2। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा क्या आना चाहिए। क्रम विनिमय में क्या बताता है कि जो हमारा उत्तर आए वो एक ही आए। यहां उत्तर हमारा 2 आया और यहां उत्तर हमारा क्या आया, ऋण 2 आया। अब दूसरा देख लेते हैं। 3 उन्होंने कहा है, 3 देख लेते हैं, पहला हुआ। दूसरा देखा जाए 9 ऋण 6 बराबर हमारा क्या आया, 3 आया। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 6 ऋण 9 कर देते हैं, तो हमारा आंसर ऋण 3 आया। यानी क्रम बदलने से इसके जो उत्तर है उसमें फर्क आ जाता है, इस कारण ये क्रम विनिमय नहीं है। अब देखिए, जबकि योग में क्या होता है कि हमारा चाहे पहले लिखे या बाद में लिखे, जोड़े कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा देख लेते हैं। 13 ऋण 7 बराबर 7 6 13, 13 में से 7 घटा दिया, हमारा 6 आया। अब फिर इसी को कर लेते हैं। 7 ऋण 13 बराबर हमारा क्या आ गया, ऋण 6। अब ये क्रम विनिमय नहीं है। आपने योग में क्रम विनिमय को पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या के क्रम को बदल दिया जाए और बीच में धन का निशान हो तो उसके आंसर में, उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं होता। अतः हम लिखेंगे, अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए वरक नहीं है। देखिए